और जनाब मुंह की अल्लाह की कुर्बानी हर मौके पर हो रही, यूँ हो रही है, बीवी के नाम पे यूँ करके गए घर में छोटी सी बात थी, मैं थोड़ा भड़का बेगम से ज़्यादा भड़का, थोड़ी सी देर में इंसान बन गया। फिर सीधे सीधे बोल दिया कि भाई बात तो कुछ नहीं, मेरे कसूर है, मेरी गलती है, क्योंकि जो है वो बाहर से बड़ी तस्वीरें करके आया हूँ, अब यहाँ पे आके ऊपर चल जाएंगे भी अना और हूँ, और मैं जो है उसकी कुर्बानी करनी होती तो मुझे करनी पड़ेगी। तो ये करना पड़ता है, जिंदगी खुशगवार रहती है, और मेरी तरह से जो है सेहत भी सही रहेगी, चेहरा मोहरा चीज़ सही रहेगी, पूरी फैमिली हमारी माशाल्लाह ऐसी है, सारा दुनिया भी ऐसी है, सारा जो है हमारी फैमिली भी सारी ऐसी है, मर्द और बच्चे सारे खुशमिजाज भी खुशहाल भी और सब सेट है, अल्लाह का फजल करें। तो मोदी सारे ऐसे होते हैं क्या हमारे ये समझ लें कि अहले ईमान जितने ने एक बिरादरी है, ये अल्लाह ताला की और अल्लाह के नबी की बिरादरी है, उस बिरादरी के बड़े लोग अंबिया हैं, फिर सहाबा हैं, फिर फुक़हा, मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन, उलमा, सालीहीन हैं, उनसे जुड़ी सारी उम्मत है, आखिरत में भी बड़े बिरादर कराम होंगे। यहाँ तो लोग बने हम एक ऐसी कोई समझते हैं, क्या देखते हैं उसको कुछ कुछ समझ लेते हैं, ऐसी समझ लिया, लेकिन हर एक को लगता है जो समझते होंगे बेचारे, लेकिन हकीकत ये है, आप ये देखिए कि जब इंसान के पास पेट भरे हो, माल हो, दौलत हो, ये हो, जब तो हर काम करना आसान है, लेकिन आप और हम जो है शाबाशी दें एक दूसरे को, क्यों कि देखें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जान लुटाने वाले आला सतह से लेके अदना सतह तक हर मोमिन मुसलमान ने हर सतह पर कुर्बानी दी है उनके नाम पर। हमारे मुल्क पाकिस्तान को देख ले, इसका हर गली कूचा, हर चौराहा, हर मार्केट, हर मस्जिद, हर जगह कुर्बानियां दी हैं, किसके लिए? इस्लाम के लिए, दीन के लिए, अल्लाह के लिए, अल्लाह के नबी के लिए कुर्बानियां दी हैं। ये शाबाश अल्लाह देंगे और आबाद रखा हुआ है। इतनी लाशें गिरने के बावजूद, इतना लूटमार के बावजूद, हर चीज के बावजूद कुरान को सीने से लगाया हुआ है, इस्लाम को सीने से लगाया हुआ है, दीन को सीने से लगाया हुआ है। अकाबरीन का पर्दो दामन अवाम ने पकड़ा हुआ है, और अकाबरीन भी लाशें गिरा के, खून बहा के, और हर चौक चढ़ाए को अपने खून से नहला के, मुज़य्यन करके, खुशबुओं में महका के दुनिया से चले गए, दुनिया छोड़ दी, लेकिन दीन और दीन का विरसा नहीं छोड़ा। रज़ीना बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामी दीना व बि मुहम्मद रसूलन नबिय्या। यकीनन हमारे अकाबिर, उम्मत के अकाबिर अल्लाह के हबीब के और पूरी कायनात में सबके सामने सुरखरू है। इसीलिए शायर कहता है, हर दौर में, हर हाल में ताबिंदा रहूंगा, हर दौर में, हर हाल में ताबिंदा रहूंगा, मैं जिंदे जावेद पाइंदा रहूंगा, मैं जिंदे जावेद पाइंदा रहूंगा। तारीफ मेरे नाम की ताज़ीम करेगी, तारीफ मेरे नाम की ताज़ीम करेगी, तारीफ तेरे नाम में आइंदा रहूंगा, हर दौर में, हर हाल में ताबिंदा रहूंगा। ये सूरज गवाह है, ये सूरज गवाह है, ये चांद गवाह है, ये आसमान गवाह है, ये धरती गवाह है। ये सूरज किसने आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मेरे नबी, मेरे आका, आपके आका जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक सबको देखा, सबकी ज़ियारत की, सबकी कुर्बानियां देखी, सबकी इबादत देखी, सबको दुनिया में आना देखा, दुनिया में जाना देखा। इसी सूरज ने, इसी चांद ने सारे नजारे किए। चांद ने इक़्तरबत अस्साअत वंशक़्क़ल क़मर, मोबाइल पे अपनों के अंदर देने वालों, तुम्हारे मेरे नबी आका उनकी उंगली की हरकत पर चांद दो टुकड़े हो गया। अल्लाह ने ऐलान कर दिया, इक़्तरबत अस्साअत वंशक़्क़ल क़मर, मेरे नबी, मेरे आका उनकी भी ज़ियारत की। ये सारी कुर्बानियां दी, चांद फिदा हो गया, चांद टुकड़े हो गया। वो देख रहा है कि उम्मत के आज तक के अकाबिर भी और आने वाले भी, तलबा भी, हुफ़्फ़ाज़ भी और उलमा भी, सूफ़िया किराम भी और अइम्मा भी, मुअज़्ज़िनीन भी, मुक़्तदी भी, नमाज़ी भी, रोज़ेदार भी, ज़कात देने वाले भी, हज करने वाले भी, उम्रा करने वाले भी, तवाफ़ करने वाले भी, अपने अल्लाह का और अपने नबी और सारे नबियों का रिश्ता रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामी दीना व बि मुहम्मद रसूलन नबिय्या। इस सूरज, चांद और आसमान ने देखा कि उम्मत के सारे लोग आगे पीछे हैं। नबी पहले गुजर गए, सहाबा पहले गुजर गए, अकाबिर पहले गुजर गए, हम जरा बाद में आ गए। ये वही रोशनी है, ये वही चांद है, ये वही सूरज है जिसने सारे नबियों की ज़ियारत की, हिदायत की, और अब हमें देख रहा है। ये गवाही देगा कि ये सारी उम्मत, ये सारी अल्लाह पर, अल्लाह के नबी पर, दीन पर फिदा होने वाली है। मेरी जिंदगी का मकसद मेरे दीन की सरफराज़ी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाज़ी। अब ये मतलब भी नहीं कि बाहर इतना भी जरूर सही
कितना खूबसूरत लग रहा है, कितना प्यारा लग रहा है अल्लाह का ये घर, ये मस्जिद जामा मस्जिद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और फिर खूबसूरती से हर चीज़ बनाई। अब इसमें कितनी मुशाबत आ रही है हरमैन शरीफैन की, मक्के मुकर्रमा सही में जो पत्थर लगा हुआ है ब्लैक एंड गोल्ड, ये पिलर में कैसे पत्थर लगा है माशाल्लाह, साइड कैसे खूबसूरत बनाई है। और ये मेहराब में देखे उसी बीम को कैसे खूबसूरत बना दिया, आलीशान बना दिया। नमाज पढ़ेगा ना तो मजा आएगा पढ़ने का, नमाज का भी अंदर दाखिल होते के साथ ही सारा जहाँ जहन फ्रेश हो जाएगा, सुकून में आ जाएगा, अच्छा लगेगा। तालीम इतना खूबसूरत ऐसा ज़बरदस्त, ये सारे अल्लाह के दरबार है। फी बुयूतिन अज़िनल्लाहु अन तुरफ़ा व युज़करा फ़ीहा इस्मुहु युसब्बिहु लहू फ़ीहा बिल-गुदुव्वि वल-आसाल। ये अल्लाह के घर हैं, इनको जो है शान और शौकत से बनाओ, बुलंद बनाओ, नुमाया बनाओ और खूब से खूबतर बनाओ, अपना सब कुछ इस पर लुटाओ। अल्लाह के घर है, अल्लाह के घर है, अल्लाह के दरबार है, अल्लाह के दरबार आलीशान। फिर इसमें सुबह शाम अल्लाह की तस्बीह बयान करो, वो इस तरफ ही हस्म उसका नाम लो और सुबह शाम तस्बीह बयान करो। युसब्बिहु लहू फ़ीहा बिल-गुदुव्वि वल-आसाल। कहते ना कोई काम होता है कि सुबह शाम ही करते रहना, तुम्हारा तो सुबह शाम काम ही यही और दिन कहा जाता है। मकसद क्या है कि सिर्फ काम ही है। तो फिर गुदुव्वि वल-आसाल का मतलब ये जो अल्लाह के नेक बंदे हैं, प्यार करने वाले हैं, अल्लाह में फिदा होने वाले, टूट के जाने वाले और आपके पास अल्लाह को याद ही करते रहते हैं। बिस्तर करें तो अल्लाह याद, और महसूस जा रहे हैं तो सुन्नत के एतबार से जा रहे हैं, निकलने सुन्नत के एतबार से दुआओं के साथ, सोते हुए, जागते हुए, चप्पल पहनते हुए, उतारते हुए, हर चीज़ में अल्लाह याद, अल्लाह के नबी याद और उनकी याद, उठते बैठते हर वक्त। तो क्या सुबह शाम अल्लाह की याद करेंगे, दिन रात अल्लाह की याद में लगेंगे। बिल-गुदुव्वि वल-आसाल रिजालुन ला तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह। बहादुर वो हैं, एक रजूल होता है निसा के मुकाबले का, मर्द और औरत, वो तो सब है। मर्द और औरत कौन नहीं है? क्या काफिर मर्द और औरत को क्या काफिर और मर्द नहीं है? सभी मर्द हैं। जो बच्चे को जन्म दे सकते हैं उसको रजूल बोलते हैं, जो बालिग हो जाता है उसको रजूल बोलते हैं, वरना तो तिफिल है ना, तिफिल है। जब वो बालिग हो गया, शादी के काबिल हो गया और इधर की जरा उसकी नजरें वजह घूमने शुरू हो गई, दूरबीन जो है चांद को ढूंढने की तरह रोयते लाल कमेटी की तरह तलाश करने लग गई, तो मतलब समझ लो कि ये अब रजूल बन गया, शादी के लिए तैयार है। अंधी का उम्र समझती के लिए खाली साहब को होशियार करता है, उससे पहले ससुराल वो खुद ही ढूंढ रहा होता है, ससुराल तलाश कर रहा होता है। हर मुतवक्के उसको समझते हैं, मुतवक्के बीवी समझ रहा होता है कैसी होनी चाहिए बीवी, तो इसी उसमें डंडी भी मार देता है, बहक जाती है ना, तो उसके वक्त में तो सभा कर लेनी चाहिए, ताकि समझ रहा होता है। और जिनकी शादियाँ हो गई ना, 4 शादी के चक्कर में सोच रहा हूँ तो शायद होता है ये सेकंड वाइफ बन जाए, थर्ड वाइफ बन जाए, तो इस चक्कर में लगा हुआ है कि नहीं? वो सीधी सादी सी बात है, कोई ढेबल चुकी नहीं है, सब एक जैसे, लेकिन गिरफ्त रखनी है, पकड़ के रखना है। कहने का मतलब ये पकड़ के रखना है। तो रिजाल, अब यहाँ जो रिजाल इस्तेमाल किया अल्लाह ताला ने, ये उन मर्दाने रिजाल और मर्द मोमिन जो अल्लाह की याद के उसमें इतने लगे हुए कि वो अपने आप को अल्लाह की याद से गाफिल नहीं होने देते। क्या रिजाल ला तुल्हीहिम तिजारा, ये जुर्रत, बहादुरी, इस्तिकामत और मजबूती, उसको जिक्र किया जा रहा है। वो शादी की तलाश वाले मर्द को अभी यहाँ नहीं जिक्र किया जा रहा है, क्योंकि वमन याअमल मिन अस्सालिहाति मिन ज़करिन औ उन्सा, दोनों बराबर है सीन में, जैसे मियाँ बीवी ना हुकूक में दोनों बराबर है। और जनाब जो है सारी जहान की जनाब कहीं भी कुछ और होंगे ना, बेगम पे जाके फन्ना खानी दिखाते हैं, तो बेगम 2 सेकंड में उतार देती है, सारी फन्ना खानी निकाल देती है और सीधे हो जाते हैं। मौलवी साहब भी, मुफ्ती साहब भी, कारी साहब भी और इमाम साहब भी, खतीब साहब भी, मौलवी साहब भी सीधे हो जाते हैं। थोड़ा गर्म हुआ तो और गर्म करके दिखा दी तो सही हो गई। लेकिन ये मौलवी साहिबान बहुत अच्छे होते हैं, मौलवी साहिबान अपनी बेगमाल के साथ बहुत अच्छे होते हैं, बच्चों के साथ भी। आप देखें ना मौलवी साहब ने कहा तलाते होती है, वो तो 4 को भी संभालने के लिए तैयार है। वो तो कहते हैं कि बाद दिगर सीट खाली हो तो भरते रहो। ये W11 है, W11 में सब आ जाओ, जो बचेगा तो छत पे चढ़ा दो, सीढ़ियों में लटका दो। मुतवक्के होते हैं ना दाखिले, वो इंतजार में होते हैं, क्या कहते हैं वेटिंग लिस्ट, तो वेटिंग लिस्ट में किसी सीढ़ियों में लटक जाओ। अभी 4 मौजूद सीटें भरी है तो बाहर सीढ़ियों में लटक छत पे चढ़। तो मौलवी साहिबान सारे बहुत अच्छे लगते हैं। मौलवी साहिबान तो बनाते दीनदार होता है, जिन्होंने दीन की तरबियत की होती है, दीनदार होते हैं, बीवियों को भी खुश रखते हैं, बच्चों को भी खुश रखते हैं, बच्चियों को भी खुश रखते हैं, हर तरह से उनकी जोई रखते हैं और उनको अपने सर का ताज बना के रखते हैं। आपने सुना कि मौलवी साहब तलाक दे रहे नहीं सुनते इसीलिए तो कुछ भी हो गया, बड़े समझदार है, बेगमाल को खुश रखते,
सेट रखते हैं, हम ये करते हैं। कभी कभी खरीद करने की कोशिश करते हैं ना, तो खरीद सुन के सीधे हो जाते हैं। जुमे को मैं बड़ी धुआंधार तकरीर करके गया अपनी मस्जिद में, बेटा बोल रहे ना अभी भी धुआंधार, वो वहाँ तकरीर कर रहा हूँ।